नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं पवार वंश की, जिसको परमार वंश भी कहते हैं। हमने इससे पहले के अभी तक के सारे राजवंश पढ़ लिए हैं और इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की कि कसक मेरे धन की चरम पर। तो आज ये हमारा यानी कि परमार वंश लास्ट वंश है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं पवार वंश की। पवार वंश की जो स्थापना करी थी वो कनकपाल ने करी थी। कनकपाल ने इसकी स्थापना तब करी थी जब ये गुजरात से गढ़वाल घूमने के लिए आया, और भानु प्रताप जो कि चांदपुरगढ़ का जो राजा था, भानु प्रताप, उस समय वो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और गढ़वाल में जो 52 गढ़ हुआ करते थे, उन सबका सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप ही था। वो कनकपाल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करा दिया और उसको दहेज में चांदपुर गणराज्य दे दिया। 888 में यानी कि 888 में परमार वंश की नींव रखी थी। और यही परमार वंश जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक उत्तराखंड में यही शासन करता रहा, यानी कि 1949 तक, उसके भी 2 साल बाद स्वतंत्र होने के बाद। परमार वंश में कुल राजा 60 हुए थे। हम सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हमारे कनकपाल के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं अजयपाल। अजयपाल के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा थे परमार वंश के। इन्हें ही वास्तविक वास्तविक संस्थापक पवार वंश का अजयपाल को ही कहा जाता है। अजयपाल ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन तक छीन लिया था। इन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने एक पद बनाया था रसोइया का, जिसको सरोला कहा जाता था। और सरोला सभा बाद में 1904 में स्थापित भी हुई थी। उसके बाद एक ठाकुर सूरवीर सिंह एक कवि थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कवि नहीं थे, एक साहित्यकार थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सावरी ग्रंथ। उसमें इन्होंने अजयपाल को आदिनाथ और महात्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आदिनाथ और महात्मा किसको कहा गया है, तो ये अजयपाल को कहा गया है। केदार खंड को भी गढ़वाल इन्हीं के समय में कहा जाने लगा था। अजयपाल कौन से संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के थे। इन्होंने ही 1512 में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लेके गए ये। उसके बाद 5 साल बाद यानी कि 1517 में इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर बना दी। अजयपाल को ही उनका एक निकनेम भी है, जिसे गढ़पाल भी बोलते हैं। पवार वंश था ये कत्यूरियों का सामंत हुआ करता था। सामंत का मतलब ये होता है कि उनको टैक्स देते थे। उसके बाद 1491 में कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में अजयपाल की हार हुई थी। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक संधि भी हुई थी। समकालीन किसके था ये? सिकंदर लोदी के समकालीन था। 1990 में बना था। तो राजा आते हैं, वो आते हैं मानशाह। मानशाह के समय में ही तिब्बतियों ने हमले किए थे। और एक राजा और आते हैं, इसके बाद आएंगे वो महिपति शाह। उनके उनके समय में भी तिब्बतियों ने हमले करे थे। यानी कि 2 राजा ऐसे हैं जिनके शासनकाल में तिब्बतियों ने हमले किए थे। वो हैं मानशाह और दूसरे हैं महिपति शाह। मानशाह के बारे में ये कहा जाता है कि कुमाऊं के शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया था और उसे हर बार पराजय का ही सामना करना पड़ा था। अब जो हमारे नेक्स्ट राजा आएंगे वो आएंगे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ये काफ़ी छोटी उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे, इसलिए ये राज्य में शासन करने योग्य उस समय इनको नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उनकी माँ कर्णावती ने
कर्णावती ने ही शासन किया था और उनकी संरक्षिका बनी थी। कर्णावती को आप सभी जानते होंगे कि नक्काटी रानी के नाम से जाना जाता है। नक्काटी रानी के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि शाहजहाँ ने जब 1635 में दून क्षेत्र पर हमला किया था तो रानी कर्णावती ने ही मुगलों को पराजित किया था और उनकी नाक कटवा दी थी। तब से इनको नाककटी रानी के नाम से जाना जाता है। इनके कुछ और भी नाम हैं, जैसे ताराबाई, गोलकुंडा की दुर्गावती। इनकी जो नाककटी का जो उल्लेख है वो निकोलस मनुची ने अपने उनका एक हिस्ट्री ऑफ मुगल उसमें इन्होंने उसका उल्लेख किया है नाककटी रानी का। और कर्णावती का जो महल है वो कहाँ है? नवादा, देहरादून। और जो कर्णावती हैं उन्होंने ही मवाल शिव महादेव का मंदिर, मवाल शिव महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, यानी कि उसको ठीक करवाया था। के बारे में जैसे कि सावरी ग्रंथ में इनका उल्लेख है रानी कर्णावती का। और हाटकोटा की जो संधि हुई थी पृथ्वीपति शाह और मंधाता के बीच में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बाज बहादुर चंद और पृथ्वीपति शाह के खिलाफ मुगलों का समर्थन, यानी कि बाज बहादुर चंद ने पृथ्वीपति शाह के खिलाफ जब मुगलों ने युद्ध किया था तो बाज बहादुर चंद ने मुगलों का समर्थन किया था और इसलिए ही उन्हें बहादुर की उपाधि मिली थी। किसने दी थी उपाधि? ये उपाधि दी थी उनको शाहजहाँ ने दी थी। एक पॉइंट और है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को संरक्षण तो दिया था, लेकिन जब उनका बेटा आया मेदिनी शाह, उसने औरंगजेब को इसको सौंप दिया था। अब हम कुछ और पॉइंट जान लेते हैं पवार वंश के बारे में, जो कि हैं ब्राह्मणों एवं राजपूतों में जो विवाह की जो पद्धति प्रचलित थी उस समय वो थी ब्रह्मा विवाह। और लघु अकबर किसको कहा जाता था? दारा शिकोह को कहा जाता था। इस पवार वंश के शासनकाल में जो उपज का जो कर होता था वो होता था 1/3 भाग। जो भी उपज होगी उसका 1/3 भाग आपको टैक्स के रूप में राजाओं को देना पड़ेगा। और उसमें एक राजस्व कर होता था जिसको हम बोलते थे औताली। श्रीनगर में क्या होता था? सिक्के ढुलाई होते थे। श्रीनगर का उस समय श्रीनगर को श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। और जो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो आएगा पवार वंश ने क्या किया था? सांस्कृतिक विकास। इन्होंने ही अभी तक जो भी सांस्कृतिक विकास किया था वो हमारा पवार वंश ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जय कीर्ति की जो मृत्यु हुई थी वो रघुनाथ मंदिर में ही हुई थी। हमारे एक फतेह शाह एक राजा हुए, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से युद्ध किया था भगाड़ी स्थल में। राजस्व एकत्रित करने वाले को थोकदार, जिसे हम जमींदार भी बोलते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता था राजस्व एकत्रित करने वाले को? सायणा, करमाण और गुडेरे। सायना नहीं है, सयाणा होगा यहाँ पर। आय व्यय का जो ध्यान रखता था उसको दीवान कहते थे। उसको तो आजकल भी अभी भी दीवान ही कहते हैं। और जो हमारी एक राउत भूमि होती थी, राउत भूमि वो भूमि होती थी जब किसी युद्ध में कोई सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उस समय उसको रौत भूमि दान में दी जाती थी। चंड व्यक्ति, संदेशवाहक, गोलदार राजधानी की सुरक्षा का दायित्व रखता था। श्रीदेव सुमन की मृत्यु किसके समय में हुई थी? नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। और गुरु राम राय, सिखों के गुरु जो गुरु राम राय थे, उन्होंने धामावाला देहरादून में झंडा दरबार साहिब की स्थापना की थी।
प्रदीप नारायण प्रदीप नारायण किसने लिखी थी? कवि मेधाकर ने लिखी थी। और किसके समय में लिखी थी? प्रदीप शाह के शासनकाल में लिखी थी। अब जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 1803 में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? खुड़बड़ा के मैदान में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? प्रद्युम्न शाह और अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के बीच में वो युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया था। और इस पे क्या हुआ था? गढ़वाल पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है कि 1790 में कुमाऊँ को जीत लिया था। 25 वर्ष उन्होंने शासन किया था कुमाऊँ पर। और 1803 में गोरखों ने गढ़वाल को जीत लिया था और इन्होंने यहाँ पर 10.5 साल यानी कि 10.5 ईयर्स तक शासन किया। हुआ था हमारा 1804 में। इसमें इन्होंने गढ़वाल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। बस इतना ही। पवार वंश हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जिसने ये वीडियो पूरा सुना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।